हेलो फ्रेंड्स। आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो आपका वैकल्पिक विषय होता है, जिसे आप लोग ऑप्शनल कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और उस ऑप्शनल में केवल हम फिलॉसफी की बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि यूपीएससी में मेंस एग्जाम या मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, रखना पड़ता है, चॉइस का है ये। और यूपीएससी के टोटल एग्जाम में आपकी चॉइस का केवल ऑप्शनल ही होता है। तो ऑप्शनल आप अपनी चॉइस से रखते हैं। बहुत से लोग दर्शन शास्त्र रखते हैं, तो आज हम दर्शन शास्त्र के बारे में बात करते हैं कि इसको किस तरह पढ़ा जाए कि यूपीएससी में बहुत कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए। यानी कि हर स्टूडेंट का ये टारगेट होता है कि हम टॉप करें और आईएएस प्रॉपर कलेक्टर की पोस्ट पाए। तो फिलॉसफी या दर्शन शास्त्र यूपीएससी एग्जाम में एक ऐसा ऑप्शनल है जिसे आप ये कह सकते हैं कि काफी कम सिलेबस इसका है। और ये कॉन्सेप्ट और फैक्ट ओरिएंटेड है, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, फैक्ट इसमें काफी कम है। तो अगर आप दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी का चयन करते हैं वैकल्पिक विषय के लिए, तो आज की हमारी ये चर्चा आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी होगी, मैक्सिमम यूजफुल होगी आपके लिए। तो आप जानते हैं कि यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग के एग्जाम में ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय दर्शन शास्त्र 500 मार्क्स का आता है। 500 में फर्स्ट पेपर 250 का है और सेकंड पेपर भी 250 का है, टोटल मार्क्स 500 है। और टोटल मेंस एग्जाम वो 1750 का होता है, 1750 का। ठीक, इसमें 1000 मार्क्स नंबर, ये है आपका जीएस, जो 4 पेपर होते हैं। ठीक, 250 नंबर का आपका ऐसे आता है, 250 और 1000, 1250। अब बचा 500, ये 500 आपका ऑप्शनल का है। तो यूपीएससी एग्जाम में ऑप्शनल के रूप में दर्शन शास्त्र का चयन करने वाले, फिलॉसफी का चयन करने वाले स्टूडेंटों के लिए आज की हमारी ये चर्चा बड़ी खास होने वाली है। आप फिलॉसफी में आप जानते हैं कि इसका सिलेबस काफी कम है, दर्शन शास्त्र का सिलेबस काफी कम है। इसे अन्य विषयों की तुलना में बहुत ही आसानी से तैयार किया जा सकता है कम समय में। तो पहली चीज ये है कि इसका सिलेबस कम है। दूसरी चीज ये है कि काफी कम समय में इसको तैयार किया जा सकता है। और तीसरा ये है कि इसमें कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ में आ गया तो आपको कभी भी कंफ्यूजन या रिवीजन की जरूरत है नहीं, ना कंफ्यूज होंगे और ना ही रिवीजन की जरूरत है। क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर होने के बाद वो चीज आपको दिमाग में हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि अन्य विषयों में बहुत सी डेट है, इसमें डेट नहीं है। बहुत से थिंकर हैं, इसमें थिंकर भी नहीं है। बहुत सी बुक्स हैं, इसमें बुक्स भी नहीं है। इसमें सीधा कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट भी हर थिंकर का एक लाइन का है। तो एक लाइन का अगर वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया तो उसके आधार पे दर्शन शास्त्र के उस फिलोसफर से जुड़ी चीजों का आंसर आप प्रॉपर दे पाएंगे। तो आइए आज थोड़ा सा चर्चा करते हैं इसमें कौन कौन सी बुक्स आती हैं और कैसे क्वेश्चन को उठाया जाए, ये सारी चर्चा करते हैं। इसमें बुक्स की बात की जाती है जब पहले, तो फर्स्ट पेपर में 3 बुक्स आती हैं। एक है इंडियन फिलोसफी, दूसरी है आपकी वेस्टर्न फिलोसफी, पाश्चात्य दर्शन इसे कहते हैं, और ये इंडियन फिलोसफी को भारतीय दर्शन कहते हैं। और तीसरी बुक्स है मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी। ठीक, ये फर्स्ट पेपर में है। ये 3 किताबें हैं, इंडियन फिलोसफी यानी भारतीय दर्शन, वेस्टर्न फिलोसफी यानी पाश्चात्य दर्शन, और मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी यानी समकालीन पाश्चात्य दर्शन। 3 किताबों से आपके फर्स्ट पेपर के क्वेश्चन आते हैं। सेकंड पेपर में 2 बुक है, और पहली है सोशल पॉलिटिकल, सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी,
और दूसरी बुक है रिलीजन। इन दो किताब सेकंड पेपर में इससे आपके क्वेश्चन आते हैं। तो 5 किताब हैं और इनसे फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के क्वेश्चन मिल जाते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इंडियन फिलॉसफी को समझने का आसान तरीका। तो पहली किताब फर्स्ट पेपर की जो इंडियन फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी, आज एक बड़ी गहरी चीज इसकी हम बता देते हैं कि जहां भी फिलॉसफी होगा उस फिलॉसफी के अंदर 3 डायमेंशन या 3 नजरिया या 3 दृष्टिकोण के प्रश्न और विचार जुड़ा होता है। जब जब फिलॉसफी की बात आएगी उसमें 3 चीजें होती हैं। पहली है जिसे आप मेटाफिजिक्स कहते हैं, दूसरा है इपिस्टेमोलॉजी, और तीसरा है एथिक्स। यानी कि जब भी फिलॉसफी का प्रश्न आएगा या जब भी फिलॉसफी की बात की जाएगी या फिलॉसफी के अंदर किस तरह के प्रश्न आते हैं, ऐसा कुछ जिज्ञासा होती है, तो आप समझ लें कि फिलॉसफी के अंदर 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। मेटा फिजिक्स से संबंधित प्रश्न जिसे तत्व मीमांसी प्रश्न कह सकते हैं, दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसी प्रश्न, और तीसरा है इथिक्स। इथिक्स के क्वेश्चन यूपीएससी ने इथिक्स को रख दिया है मेंस जीएस के अंदर। तो थोड़ा सा इथिक्स जो है ये फिलॉसफी ऑप्शनल इथिक्स जीएस में आपकी काफी मदद करेगा। इसलिए फिलॉसफी ऑप्शनल अगर आप चयन करते हैं तो ये ऑप्शनल में तो आपका काम कर ही रहा है। कम सिलेबस है और रटने वाली कोई चीज है नहीं, समझने की सारी चीज है। तो यही कारण है कि साइंस के बच्चे, बीएससी के, बीटेक के, एमटेक के बच्चे वो प्रेफरेंस देते हैं फिलॉसफी को, क्योंकि कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है, रटना कुछ है नहीं, कम सिलेबस है, कम समय में तैयार हो जाता है, स्कोरिंग अच्छी है इसकी। टोटल 25-30 क्वेश्चन यदि अच्छे से तैयार हो जाए तो आपका पूरा आईएएस का शानदार पेपर हो जाएगा और इसमें बहुत अच्छे नंबर लाके आप टॉपर तक हो सकते हैं और आसानी से हो सकते हैं। तो फिलॉसफी शब्द को मैं तोड़ रहा था कि फिलॉसफी के अंदर मेटाफिजिक्स से संबंधित प्रश्न, एपिस्टेमोलॉजी से संबंधित प्रश्न और इसी इथिक्स से संबंधित प्रश्न आते हैं। मेटाफिजिक्स को हिंदी में तत्व मीमांसा, मेटा फिजिक्स यानी तत्व मीमांसी प्रश्न, और एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान मीमांसी प्रश्न, और इथिक्स यानी नैतिक प्रश्न। 3 दृष्टिकोण के प्रश्न, 3 अप्रोच के या 3 डायमेंशन के होते हैं। मेटाफिजिक्स के अंदर क्या है उसकी चर्चा करते हैं। मीमांसा का मतलब होता है खोज और तत्व का मतलब होता है तत्व की खोज। ठीक, तब तो हमारे दर्शन का सीधा संबंध हमारे खुद के जीवन से है। इसके लिए हमें बाहर नहीं जाना है। जो व्यक्ति जितना इनर जा सकता है दर्शन को उतनी ही गहराई से पकड़ सकता है। इसके लिए हमें बाहर नहीं जाना है, ये इसकी विशेषता है दर्शन की। तो हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है कि 2 ही तत्व तो हमारे एक्सपीरियंस में है, एक मटेरियल है और एक स्पिरिचुअल है। या तो बॉडी है या तो सोल है या दोनों है। तो तत्व मीमांसा में तत्व संबंधित मीमांसा मतलब खोज, तो तत्व में हमारे एक्सपीरियंस में 2 ही तत्व आते हैं। ठीक है, एक है जड़ और एक है चेतना। ठीक है, चेतना को आत्मा कह सकते हैं, स्पिरिचुअल कह सकते हैं, परमात्मा कह सकते हैं, और जड़ मेटेरियलिस्टिक वर्ड। ठीक, तो जड़ आपका मेटेरियलिस्टिक है और चेतना का स्पिरिचुअल है। तो हमारे एक्सपीरियंस में ही है कि जो हमारी बॉडी है वो मटेरियल से है, और मटेरियल में 5 एलिमेंट्स हैं, वो आप जानते हैं, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, पृथ्वी तत्व, एयर, वाटर, फायर, स्काई, अर्थ। तो ये मटेरियल वर्ड है जो इसको मानने वाले हैं, यानी कि तत्व, कौन सा तत्व अल्टीमेट ट्रूथ है, अंतिम सत्य तत्व क्या है, किससे दुनिया की सारी चीज बनी है। जो मटेरियल वर्ड को मानते हैं तत्व के रूप में उन्हें जड़वादी चिंतक कहा जाता है, मेटेरियलिस्टिक थिंकर। और जो
चेतना को मानते हैं कि अल्टीमेट ट्रूथ या अंतिम सत्य तत्व चेतना है, स्पिरिचुअल, उन्हें चेतनावादी विचारक कहा जाता है। दर्शन में जड़ को मानने वाला अपने को प्रूफ करने के लिए चेतना को डिक्लाइन करेगा, इसका खंडन करेगा, उसका तर्क देगा, और चेतना को ही अंतिम सत्य तत्व मानने वाला जड़ का खंडन करेगा। तो हमें यह ध्यान देना होता है कि कौन जड़ को स्वीकार करता है तो चेतना का खंडन कैसे कर रहा है, और जो चेतना को स्वीकार कर रहा है वो जड़ का खंडन कैसे कर रहा है, ये उस प्रश्न में आता है। तो तत्व मीमांसा के अंदर इस एक प्रश्न का संबंध है, वो है कि दुनिया किस चीज से बनी है, अंतिम सत्य तत्व क्या है, जड़ या चेतना, मैटेरियलिस्टिक या स्पिरिचुअल, और दोनों ही को अलग अलग मानने वाले विचारक हैं। इसी से प्रश्न आ जाता है। जैसे आप चारवाक एक दार्शनिक है, जब उसका नाम आएगा तो वो जड़वादी है, वो तत्व के रूप में अंतिम सत्य, अल्टीमेट ट्रूथ, वो मैटेरियल वर्ल्ड को मानता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नहीं मानता। तो मैंने बताया कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नहीं मान रहा है तो उसको डिक्लाइन करने के लिए वो तर्क देगा, क्योंकि उसकी बात तभी मानी जाएगी जब उसके ठीक उल्टा दूसरी विचारधारा का वो खंडन कर सके कि नहीं वो सही नहीं है, ये सही है। तो चारवाक भारतीय दर्शन का एक ऐसा फिलोसफर है जिसने अल्टीमेट ट्रूथ या अंतिम सत्य तत्व जड़ को माना है। उसने कहा मैटेरियल ही अल्टीमेट ट्रूथ है और इसी से ही सब कुछ बनता है, स्पिरिचुअल या सोल जैसी कोई चीज नहीं है। तो चारवाक क्या कहता है, चारवाक और ये शंकराचार्य कहते हैं अल्टीमेट ट्रूथ या अंतिम सत्य स्पिरिचुअल है, वो ब्रह्म कहते हैं उसे, आत्मा या ब्रह्म। उनका एक बड़ा चर्चित श्लोक है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो नापर है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से ये बताना चाहा है कि अंतिम सत्य ब्रह्म या स्पिरिचुअल या सोल है। मैटेरियल वर्ल्ड को उन्होंने डिक्लाइन किया है। ठीक, तो इस तरह हमारे सामने दो विचारक आ गए, चारवाक जो जड़ को एक्सेप्ट करता है, मैटेरियल वर्ल्ड को, अल्टीमेट ट्रूथ, शंकराचार्य जो अल्टीमेट ट्रूथ स्वीकार करते हैं स्पिरिचुअल को। तो बहुत से फिलोसफर हैं जो या तो जड़वादी होंगे या चेतनावादी होंगे। एक आध फिलोसफर ऐसे हैं जो दोनों को मानते हैं एक्सपीरियंस के आधार पे। भाई हम भी अगर अपना एक्सपीरियंस करें तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी बॉडी मटेरियल से बनी है, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना होगा। और हमें यह भी पता है कि मटेरियल वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी अंदर है, जिसे आप आत्मा कह सकते हैं, तो वो भी है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि अल्टीमेट ट्रूथ कौन है, अंतिम सत्य कौन है। ठीक, तो वो फिर मैटेरियलिस्टिक है या स्पिरिचुअल है या दोनों है। तो इस तरह का जो भी प्रश्न आता है उसे मेटाफिजिकल प्रश्न कहते हैं। और ये तत्वमीमांसी प्रश्न जो होता है ये भारतीय दर्शन का एक अप्रोच हो गया। दूसरा इसका देखिए आप, ज्ञान मीमांसा जिसे इपिस्टेमोलॉजी कहते हैं। इस ज्ञान मीमांसा में देखिए, ज्ञान मीमांसा, मीमांसा मतलब खोज होता है और ज्ञान मतलब नॉलेज। तो इसके तीन डायमेंशन है, तीन प्रश्न है इस ज्ञान मीमांसा के। वो है पहला, व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्रोत क्या है। तो आप अपने अनुभव से, या फिर अनुभव की बात आती है कि फिलॉसफी सीधा हमसे जुड़ी है, हम जितना अपने अंदर जाएं, अपने से जुड़े, हम दर्शन को पूरी तरह से जान जाएंगे, उसके लिए हमें बाहर नहीं जाना होता है। तो ज्ञान मीमांसी अप्रोच का जो प्रश्न आता है उसमें तीन प्रश्न आते हैं। पहला है व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्रोत क्या है, कैसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो आप अपने अनुभव से ही जानते हैं कि या तो हम अपनी बुद्धि से पाते हैं या फिर अपने अनुभव से पाते हैं। अनुभव का मतलब आपकी 5 प्रकार की जो ज्ञानेंद्रियां हैं। जैसे आंख से आप कलर देखते हैं, ठीक, कान से आप शब्दों को सुनते हैं, वॉइस, और जीभ से आप स्वाद का। तो 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियों से हमें अनुभव होता है, ठीक। और बुद्धि से, जैसे 2 और 2 कितना हुआ, आपने कहा 4। तो इसका मतलब कि जब पहला प्रश्न आया इस ज्ञान मीमांसी अप्रोच का, व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज,
तो इसका मतलब ज्ञान का स्रोत क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ज्ञान का एकमात्र स्रोत, सोर्स, अल्टीमेट वो केवल बुद्धि यानी रैशनल है, तो इन्हें रैशनलिस्ट कहा जाता है। कुछ अनुभववादी हैं जो कहते हैं कि ज्ञान सिर्फ अनुभव से उत्पन्न होता है, बुद्धि में ऐसा कुछ नहीं है, सारा ज्ञान का उत्पन्न होना अनुभव पर निर्भर है। और बुद्धिवादी कहते हैं, रैशनलिस्ट, की सारा ज्ञान बुद्धि में, अनुभव की कोई जरूरत नहीं। तो बुद्धिवादी अनुभव का खंडन करते हैं और अनुभववादी बुद्धिवाद का खंडन करते हैं। तो यहां से फिर प्रश्न बन जाते हैं कि कौन बुद्धि को मानता है, कौन अनुभव को मानता है और कौन दोनों को मानता है। ये अप्रोच फिलॉसफी में एक बुक है जो कि फर्स्ट पेपर की सेकंड बुक है, जिसे आप वेस्टर्न फिलॉसफी कहते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफी यानी पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन, तो पाश्चात्य दर्शन में इस अप्रोच यानी एक चीज आपको पता चल जाए कि इपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसी दृष्टि से इस किताब पे प्रश्न आते हैं, तो आपको बड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता चल गया कि ज्ञान मीमांसी दृष्टि से पाश्चात्य दर्शन में अगर पूछा जाएगा तो उसमें 3 इंटेंशन होगा कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी बुद्धि ज्ञान का स्रोत है या अनुभव है, इसकी डिस्कशन होगा, यही प्रश्न उत्तर है। दूसरा है इसकी सीमा, ज्ञान की सीमा क्या है, आप कहां तक का जान सकते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। और तीसरा है आपका प्रामाणिकता, वेरिफिकेशन। तो पहला है इपिस्टेमोलॉजिकल इंटेंशन का कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्रोत क्या है, बुद्धि या अनुभव या दोनों। कुछ बुद्धि को मानते हैं, कुछ अनुभव को मानते हैं, कुछ रैशनलिस्ट है, कुछ इंपीरिकल है और कुछ दोनों है। ठीक, ज्ञान की सीमा क्या है, इसकी भी चर्चा होगी। और इसकी प्रामाणिकता क्या, व्हाट इज द वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रामाणिकता क्या है, किस ज्ञान को सत्य कहा जाए, किसे असत्य कहा जाएगा। बहुत बार हमारे अनुभव में होता है कि जिसे हम सत्य मान के लंबे समय तक चलते हैं, अचानक हमें ही पता चल जाता है कि ये गलत था, तो ये गलत क्यों हुआ, तो सत्य क्या है। तो इस तरह का, तो आपको पता चला कि इपिस्टेमोलॉजी, अगर फिलॉसफी में मैंने बताया था कि फिलॉसफी के अंदर 3 इंटेंशन छिपे हैं। पहला था मेटा फिजिक्स से संबंधित, दूसरा क्या था इपिस्टेमोलॉजी से, ज्ञान मीमांसी। पहले में हम तत्व की बात करते हैं कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, बॉडी और सोल, मटेरियल वर्ल्ड या स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ठीक, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। तो ये तो अनुभव ही बता रहा है ना कि हमारी बॉडी है तो मटेरियल है, हमारे अंदर सोल है। और इपिस्टेमोलॉजिकल इंटेंशन क्या है, उसके 3 प्रश्न है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान का स्रोत क्या है। तो ये हमें भी अनुभव से पता है कि बुद्धि है या अनुभव या दोनों है। फिर इसके बाद ज्ञान की सीमा क्या है, आप कहां तक का जान सकते हैं, और वेरिफिकेशन कि कौन सा ज्ञान सत्य होता है और असत्य क्या है। ठीक, तीसरा है इथिक्स, तीसरा इंटेंशन फिलॉसफी का वो इथिक्स मैंने लिखा था अभी, ये नैतिक प्रश्न है। नैतिक प्रश्न जैसे आप चाहिए सबसे जोड़ो, आपको सत्य बोलना चाहिए, इसमें प्रेशर नहीं है, पर आप इथिकल है, नैतिक है, तो आपको सत्य बोलना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो नैतिक प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। तीनों इंटेंशन हमने बताया जो फिलॉसफी शब्द के अंदर है, फिलॉसफी शब्द के अंदर है। यानी फिलॉसफी, जब भी आप फिलॉसफी का प्रश्न करने जा रहे हैं तो आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि फिलॉसफी का कौन सा डायमेंशन का प्रश्न है, किस नजरिए का, किस अप्रोच का, किस दृष्टिकोण का प्रश्न है। जैसे मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है या एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है या इथिक्स से। अब ये 3 अप्रोच आप जान गए जो फिलॉसफी के अंदर है। तो फिलॉसफी का कोई भी प्रश्न होगा तो इन 3 में से किसी एक डायमेंशन या एक नजरिया से जुड़ा होगा, वो आपको पकड़ना है और उसी के आधार पे आपको अपना आंसर देना है। तो ये तो रहा फिलॉसफी के अंदर की 3 वो चीजें जो इस शब्द के अंदर है और जो प्रश्न में आते हैं। ठीक, ये बड़ी हेल्प करेगा आपको ये जानने के लिए कि प्रश्न किस चीज से जुड़ा है, तत्व मीमांसा से जुड़ा है या ज्ञान मीमांसा से या नीति मीमांसा से। ठीक, अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि इंडियन फिलॉसफी में सबसे ज्यादा इन तीनों में से कौन सा अप्रोच आता है। तो भारतीय दर्शन में तत्व मीमांसी अप्रोच, मेटाफिजिक्स का अप्रोच ज्यादा आता है। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, मटेरियल या स्पिरिचुअल, इसको लेके ज्यादा है। जैसे शंकराचार्य की पूरी फिलॉसफी वो इसी को प्रूफ करने के लिए है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो अल्टीमेट ट्रुथ है, मटेरियल वर्ल्ड अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है।
और चार्वाक पूरी ताकत लगाता है कि मटेरियल वर्ल्ड अल्टीमेट ट्रूथ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड ट्रूथ नहीं है। तो इस तरह के और भी है, 9 फिलोसफर हैं, 9 दर्शन हैं और 3 नास्तिक में है, 6 आस्तिक में है। उनके अंदर के ज्यादातर प्रश्नों का संबंध तत्व मीमांसी है, कुछ में ज्ञान मीमांसी और कुछ में इथिक्स या नीति मीमांसा से संबंधित है। फिर भी आप कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन को ज्यादा पोर्शन जो है वो तत्व मीमांसी है। पाश्चात्य दर्शन जो मैंने लिखा था कि फर्स्ट पेपर की सेकंड बुक जो वेस्टर्न फिलॉसफी पाश्चात्य दर्शन, उसका एक प्रश्न अगर दिमाग में आ जाए कि इपिस्टेमोलॉजिकल इंटेंशन का प्रश्न इसमें आता है, तो उसमें 3 प्रश्न मैंने बताए थे। कौन सा? पहला था व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज, दूसरा था व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ नॉलेज और तीसरा था व्हाट इज द वेरिफिकेशन ऑफ नॉलेज। तो अगर हमें ये पता हो कि पाश्चात्य दर्शन के सारे प्रश्न ज्ञान मीमांसी दृष्टि से जुड़े हैं तो उनका उत्तर हम उस अप्रोच से दे देंगे। और तीसरी बुक्स जो मैंने फर्स्ट पेपर में बताई थी वो है आपकी मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी। तो 3 शब्द है इसमें, मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी। तो फिलॉसफी है का मतलब इसके अंदर का 3 अप्रोच हमें पकड़ना है। कौन सा? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और इथिक्स, इनमें से किसका है। लेकिन एक चीज और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले इन 3 शब्दों पे बात करें कि तीसरी किताब का नाम है समकालीन पाश्चात्य दर्शन। समकालीन यानी मॉडर्न, पाश्चात्य यानी वेस्टर्न, फिलॉसफी मतलब दर्शन शास्त्र। लेकिन उसने मॉडर्न कह दिया। मॉडर्न का मतलब है आधुनिक। आधुनिक का मतलब साइंटिफिक अप्रोच से। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब क्या है कि हर चीज का वेरिफिकेशन हो। आप हम उसे मानेंगे जिसे आप लैब में वेरीफाइड कर सकते हैं, जिसका वेरिफिकेशन मैं कर सकता हूं, मैं उसे मानूंगा। तो जब साइंटिफिक, साइंस का सीधा संबंध है टाइम और स्पेस से और फिलॉसफी का संबंध है टाइम और स्पेस बियॉन्ड, तो दोनों का अप्रोच अलग है। फिर भी समकालीन पाश्चात्य दर्शन के अंदर पाश्चात्य देशों के दार्शनिक है यानी वेस्टर्न कंट्री के हैं, मॉडर्न लोग हैं यानी साइंस पे उनका डिपेंड ज्यादा है, साइंस का अप्रोच ज्यादा मानते हैं। तो हमें अब फिलॉसफी से संबंधित सारी चीजों को नए अप्रोच से देखना होगा। और देखना क्या है, इनके अप्रोच से अगर आप देखेंगे तो फिलॉसफी की बहुत सी चीजों का वेरिफिकेशन साइंटिफिक आधार पे ना कर पाने की वजह से वो फिलॉसफी के बहुत से कॉन्सेप्ट को डिक्लाइन कर देते हैं। ये डिक्लाइन करना किस तरह करना, ये भी प्रश्न और उत्तर है। इस अप्रोच को भी हम समझेंगे। तो मॉडर्न वेस्टर्न फिलॉसफी में हमको किस अप्रोच से जाना है कि जितने भी थिंकर हैं वो फिलॉसफी की बात करते हुए भी फिलॉसफी के सारे कॉन्सेप्ट का वेरिफिकेशन करना चाहते हैं। और वेरिफिकेशन चूंकि नहीं हो सकता इसलिए वो उसे डिक्लाइन करते हैं। और डिक्लाइन करने में जो तर्क देते हैं वो आपके एग्जाम में आते हैं। तो फर्स्ट पेपर का आज हमने डिस्कस किया कि सिविल सर्विसेज में एक ऑप्शनल के रूप में फिलॉसफी 500 नंबर का होता है, फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर 250 का होता है। बहुत कम इसका सिलेबस है, बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाता है, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड है। फैक्ट जैसी कोई चीज ऐसी है नहीं जो रटी जाए या कंफ्यूजन हो। और 25 से 30 क्वेश्चन ठीक ठाक अगर तैयार कर लिए जाए तो आपको टॉपर में आने में कोई नहीं रोक सकता। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप फिलॉसफी को ऑप्शनल के रूप में चुनते हैं तो दर्शन शास्त्र आपके लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है सफलता के लिए। थैंक्स।